गाइज आज की वीडियो में अपन दो इंडिकेटर की स्ट्रेटजी देखेंगे, दो इंडिकेटर का यूज़ करेंगे और जिसमें दो तरीके से आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं। एक तरीका होगा जिसमें आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं और दूसरा तरीका रहेगा आपके लिए इंट्राडे का कि सुबह ख़रीद लिया और फिर जब तक स्टॉप लॉस हिट नहीं होता तब तक आप रुक सकते हैं। ठीक है, मतलब जब तक टारगेट नहीं मिलता। ठीक है, या तो टारगेट मिल जाएगा या एसएल हो जाएगा। तो बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है। स्कैल्पिंग में तो आपको जल्दी से 100 पॉइंट, 50 पॉइंट, 150 पॉइंट लेकर बाहर होना है और इसमें अपन वेट करेंगे। तो कंप्लीट वीडियो को ध्यान से देखिए, बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटजी है। पहले तो दो इंडिकेटर लगाते हैं, यहाँ से ये इंडिकेटर सभी रिमूव कर देते हैं। ठीक है, और इसमें सबसे खासियत ये होगी कि इसमें ये भी पता लग जाएगा कि यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, जैसे मार्केट कई बार कंसोलिडेट रहती है तो कंसोलिडेशन में अगर ट्रेड लोगे, जैसे यहाँ देख लो कंसोलिडेशन है। ठीक है, अब यहाँ पर ट्रेड लोगे तो क्या फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा नहीं, ओनली नुकसान है। ऑप्शन बायर का तो नुकसान ही होना है। ठीक है, तो चलिए कंप्लीट वीडियो को समझते हैं। देखो, ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट है, आप इसका यूज़ कहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आप जीरोधा, धन, ग्रो, जिसका भी आप यूज़ करते हैं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद इंडिकेटर के सेक्शन पर हम टच करेंगे। ठीक है, इंडिकेटर पर टच करने के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे VWAP, वी वेब। ठीक है, तो एक इंडिकेटर आता है, आप सभी को पता है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। ये इंडिकेटर हम लगा लेंगे। ठीक है, अब इस इंडिकेटर का यूज़ कैसे करना है इसको ध्यान से समझिए। ये लगा लिया। ठीक है, उसके बाद एक इंडिकेटर और लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर अपन लिखेंगे EMA। ठीक है, तो एक इंडिकेटर आएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इस पर क्लिक करेंगे, ये लग जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे अपन, EMA लग गया। अब यहाँ से इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पर देखिए दो इंडिकेटर अपने सामने लगे हुए हैं। ठीक है, EMA और VWAP। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सेटिंग पर टच करेंगे EMA की और यहाँ इनपुट पर टच करेंगे। ठीक है, और इसका कलर एक बार चेंज कर लेते हैं। ठीक है, कलर इसका कर देते हैं ब्लैक। चलिए, ठीक है, ब्लैक कलर कर दिया और इसकी थिकनेस थोड़ी सी बढ़ा ली, बस। अब देखिए, बिल्कुल सिंपल आपके सामने इंडिकेटर दोनों लग चुके हैं। अब एंट्री कब लेनी है कब नहीं लेनी वो समझिए। ठीक है, एंट्री कब नहीं लेनी, ठीक, उसको समझ लीजिए। यहाँ पर देखो, ये जो आप लाइन देख रहे हो, ठीक है, इसका कलर चाहो तो चेंज कर सकते हो, चाहो तो ना करो। ठीक है, यहाँ पर आपको दो लाइनें दिख रही हैं, ये आपके VWAP की लाइनें हैं, अप साइड, अपर बैंड और लोअर बैंड। जब इसके बीच में बाजार रहेगा तो एंट्री नहीं लेना है, कोई ट्रेड नहीं करना, इंतज़ार करते रहना है। ठीक है, जैसे जैसे इसमें अपन देखें तो ये देखो, ये 9:15 की कैंडल है, उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो सारा दिन इसके बीच में बाजार है। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना। हाँ, यहाँ पर छोटी सी स्कैल्पिंग अपन की बनेगी, वो अभी देखेंगे। ठीक है, लेकिन ट्रेड कहाँ पर नहीं लेना ये आपको समझ में आ गया। चलिए, अब ट्रेड लेना कहाँ पर है, तो कॉल साइड का पहले देख लेते हैं। कॉल साइड की एंट्री के लिए, ठीक है, इस पर कल ही एक ट्रेड अच्छा बना है, वो देख लेते हैं, तभी सोचा कि आपको बताया जाए। तो यहाँ पर देखो क्या करना है, कॉल साइड की एंट्री के लिए अपन क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल, पहली कैंडल पर तो ट्रेड नहीं लेना। ठीक है, तो पहले 15 मिनट तो इंतज़ार करना है। ठीक, तो यहाँ पर देखो पहली कैंडल बन गई ये वाली। ठीक, अब यहाँ पर ये देखो, ये इसका हाई है और ये लो पॉइंट है। इस दिन लगा कि बाज़ार शायद कंसोलिडेट रहे, लेकिन जब इंडिकेटर को देखा तो पता लग गया कि ये बाज़ार अपसाइड रहने वाला है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तो क्या करना है, एंट्री कैसे लेनी है, पहली कैंडल पर एंट्री नहीं लेनी। ठीक है, ये दोनों जब इसके अंडर में रहेगा तो भी एंट्री नहीं लेनी। अब यहाँ पर इसके बाहर बाज़ार कब निकला, इस वाली कैंडल पर, ये देख लीजिए, इस कैंडल पर निकला, तो अब यहाँ पर अपन एंट्री बना सकते हैं। दो तरीके हैं एंट्री के। ठीक है, दो तरीके, यहाँ पर या तो इसके हाई ब्रेक होने पर एंट्री ले लीजिए, या तो नेक्स्ट कैंडल पर एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, सेफ ये रहेगा कि इसका हाई ब्रेक हो तब एंट्री लेना है, और यहाँ इसके लो पर यहाँ पर स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं। ये जो ब्लू कलर की लाइन देख रही है इसको आप एसएल मान सकते हैं, या फिर जिस कैंडल पे एंट्री ली है उस कैंडल के लो पर स्टॉप लॉस यहाँ पर अपन रख देंगे।
उसके बाद क्या करना है, उसके बाद अपन को टारगेट लेना है। ठीक है, टारगेट कैसे निकालना है वो अभी देखेंगे आगे, क्योंकि टारगेट के 2 तरीके हैं। जब तक इसके नीचे नहीं आए तब तक होल्ड कर सकते हैं। दूसरा तरीका है 1:3 मिल जाए तो बाहर हो सकते हैं। तीसरा तरीका है 50 पॉइंट 100 पॉइंट मिल जाए तो बाहर हो सकते हैं अगर स्कैल्पिंग करनी है। चलिए, क्योंकि आपको अपना रिस्क डिसाइड करना पड़ता है। ठीक है, जितना रिस्क उसी हिसाब से आपको रिवॉर्ड लेना है। तो ये हो गया जैसे। ठीक है, अगले दिन यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर मार्केट ओपन हुई है 9:15 पर। ठीक, और उसके बाद यहाँ पर नीचे आई है। ठीक है, यहाँ पर नीचे आई है। अब नीचे आई है तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर नीचे आई। ठीक, यहाँ पर बन गई ये कैंडल, इस पर ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, अगर आपने देखी होगी तो ये ट्रेड जो है आप स्कैल्पिंग इसमें कर सकते हैं। नहीं तो फिर इसमें क्या होगा, डाउन साइड की एंट्री अपन समझ रहे हैं। ठीक है, डाउन साइड की एंट्री अपन समझ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे आई। अब यहाँ पुट साइड की एंट्री कैसे लेनी है, नीचे आई कैंडल, ये बाहर क्लोज हो गई, तो यहाँ हम इसका ये जब ब्रेक हुआ तो यहाँ पर पुट साइड की एंट्री लेंगे और यहाँ पर स्टॉप लॉस रख लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हमारा जो है ये हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है इसमें। ठीक, इसमें एसएल हमारा हिट हो गया तो कोई बात नहीं, एसएल हिट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ट्रेड यहाँ पर अब नहीं करेंगे, अब और चलते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखो, ये देखिए उससे पहले 9:15 पर पहली कैंडल ओपन हुई। अब यहाँ पर देखो ये ग्रीन कैंडल बन गई, अब ये अप साइड क्लोज कर गई। ठीक है, तो अपन क्या प्लान करेंगे कि कॉल साइड एंट्री प्लान करनी है, लेकिन इसका हाई ब्रेक होगा तब ना। तो यहाँ पर देखो हाई ब्रेक नहीं हुआ। ठीक, और इसका लो यहाँ पर ब्रेक हो जाता है इस कैंडल पर। ठीक है, तो लो ब्रेक हुआ, ये कैंडल नीचे आ गई, तो यहाँ पर इस कैंडल के बनने के बाद अपन जो है पुट साइड की एंट्री ले लेंगे। ठीक है, ये कैंडल बन गई तो यहाँ पर अपन की पुट साइड की एंट्री बन जाएगी, ये अपन का स्टॉप लॉस हो जाएगा और उसके बाद यहाँ से आप देखते हो अच्छा प्रॉफिट एक हम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, आसान है। तो कॉल साइड का अपन ने समझ लिया और पुट साइड का भी अपन ने समझ लिया। ठीक है, और ट्रेड कहाँ पर नहीं लेना ये भी हमें समझ में आ गया। ठीक है, तो रूल्स के साथ में प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और इंडिकेटर आपने देख ही लिए, रूल्स के साथ में आप प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, जब एंट्री आपको लेनी हो तो प्राइस वीवैप के पास में होना चाहिए। वीवैप के पास में बुलिश सिग्नल है या बेरिश सिग्नल है उसका ध्यान रखना होता है। अगर बहुत दूर है फिर एंट्री प्लान करने से अपन को बचना चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसको आप पेपर ट्रेड कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से लर्निंग कीजिए और अपनी ट्रेडिंग में इसका आप यूज़ करके हेल्प ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो वीडियो के नीचे कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।